हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का यूरपीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। तो अभी जो रिसेंटली JKPSC जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट इंजीनियर की 50 पोस्ट निकली है। तो बच्चे आपके लिए गुड न्यूज़ के ऊपर गुड न्यूज़ ही आ रहा है। तो पहले 855 पोस्ट PWD डिपार्टमेंट के अंदर, अब 50 पोस्ट ये जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर है असिस्टेंट इंजीनियर का। ठीक है, लेकिन बच्चे अगर थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता रहा हूँ कि सिलेबस आपको क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा दिया हुआ है जो JKPSC की वेबसाइट के ऊपर मेंशन है। तो किन किन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है और किन किन चीज़ों को आप थोड़ा सा लाइटली भी पढ़ोगे तब भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, दैट वी विल टेल यू। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं सिलेबस के ऊपर फर्स्ट मेरा जो यहाँ पे पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है। सेकेंड, JK SSB PWD जो बच्चे अभी प्रेपरेशन कर रहे हैं, जो मॉड्यूल के साथ हमारे साथ रन कर रहे हैं, और जो अभी JKPSC ने AE की पोस्ट निकाली है जल शक्ति डिपार्टमेंट के लिए, ये सिलेबस दोनों में बच्चे क्या डिफरेंस है। ऑल्दो डिफरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आपको एडिशनल पढ़नी है। वो बच्चे जो अभी JK SSB PWD JE की प्रेपरेशन कर रहे हैं, कैसे वो उसी प्रेपरेशन से कुछ एडिशनल चीज़ें करके अपने AE की भी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, दैट आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। फाइन। इसके साथ आपको जो टॉपिक्स नए दिख रहे हैं, कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हो सकते हैं बच्चे जो आपने कभी अपने कोर्स में नहीं पढ़े, आपने अपने डिग्री के अंदर नहीं स्टडी करे हैं, या जो बच्चे डिप्लोमा डिग्री दोनों से उन्होंने कभी भी ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं। तो वो टॉपिक में आपको क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है, बिकॉज वो बिल्कुल नया होगा, तो आपके लिए एक तरह से वो थोड़ा सा टीडियस टास्क होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे ये सिलेबस है, ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे अनेक्चर A के ऊपर आया हूँ। ये सिलेबस, ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे एनेक्चर A के ऊपर जंप किया हूँ। ये सिलेबस वेबसाइट पे मेंशन है, सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर AE, दैट इज AE सिविल डिपार्टमेंट। और जल शक्ति यहाँ पे आपका विभाग है, दिस इज जल शक्ति। ठीक है, 50 पोस्ट है बच्चे, तो नंबर कम नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। असिस्टेंट इंजीनियर की 50 पोस्ट, जी जान लगा दो, डू एंड डाई की सिचुएशन है आपके लिए। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फ्रेम करी गई। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर भी स्ट्रक्चरल एनालिसिस बच्चे, अगर आप JK SSB PWD का सिलेबस चेक करोगे बच्चे, तो आपको ऐसे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट मिलता है, दैट इज एनालिसिस ऑफ द ट्रस। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा ऐसे इसने डाल दिया सिलेबस के अंदर। तो इसका मतलब अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल एनालिसिस, दैट इज द मोस्ट हेटेड टॉपिक इन द सिविल इंजीनियरिंग, द प्रोमिनेंट रीजन इज ड्यू टू लॉट ऑफ कैलकुलेशन। तो बच्चे इस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और जहां से हर पेपर के अंदर, चाहे आप PSU की बात करो या आप मान लो गेट या ESC की प्रेपरेशन करो या आप अपने जल शक्ति में असिस्टेंट इंजीनियर की प्रेपरेशन करो, तो व्हाट यू हैव टू फोकस, दैट वी विल टेल यू। ठीक है, अच्छा इसके साथ बच्चे, इसके साथ देखना, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये देखो डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मेसनरी स्ट्रक्चर, तो इसने यहाँ पे मेसनरी स्ट्रक्चर भी आपसे पूछ लिया। तो यहाँ पे डिजाइन ऑफ कंक्रीट, तो ये आपका RCC हो गया, डिजाइन ऑफ कंक्रीट। अब इसके साथ बच्चे देखो, मेरे ख्याल से आपने अपने कोर्स में नहीं पढ़ा होगा, बहुत ही रेयरली ये बच्चे कोर्स में पढ़ते हैं, कैंटिलीवर या काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल का डिजाइन। कैंटिलीवर या काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल का डिजाइन, इसके ऊपर आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। और मोस्टली जो बच्चे क्वेश्चन बनता है वो बनता है डिटेलिंग पार्ट के ऊपर। जो प्रीवियसली अगर आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, ESC के लगा रहे हो, गेट के लगा रहे हो, आप किसी दूसरे स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर लगा रहे हो, तो मोस्टली बच्चे जो क्वेश्चन बनता है वो आता है डिटेलिंग पार्ट के ऊपर। और डिटेलिंग पार्ट को समझना एक तरह से आपके लिए थोड़ा मुश्किल काम होगा। तो उसमें भी आपको किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, कोड क्या बोलता है, जो पेपर में चीज़ें फ्रेम होंगी, ये हम देखेंगे। ठीक है, अब नाउ अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और एडिशनल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो आपको JK SSB के सिलेबस में नहीं मिल रहा होगा, डिजाइन ऑफ मेसनरी स्ट्रक्चर एज पर द IS कोड। अब बस इतना सा लिख के छोड़ दिया उसने कि डिजाइन ऑफ मेसनरी स्ट्रक्चर। अब वो मेसनरी स्ट्रक्चर से बहुत सारी चीजें आपसे पूछ लेगा, स्लेंडरनेस रेशियो पूछ लेगा, या ब्रिक मेसनरी कोई वॉल होगी उसको आप किस तरह से डिजाइन करोगे, लोड बेरिंग वॉल को। तो बच्चे वो अलग अलग तरह के डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने वो प्लेस कर सकता है। तो एक तो कंटेंट दैट वी विल प्रोवाइड यू। सेकेंड, अब जो बच्चों के ब्रेन में क्वेश्चन है और जो बच्चे बहुत सारे अप्रोच भी कर रहे हैं कि सर सिलेबस इतना ज्यादा और 3.5 महीने में कैसे करेंगे, जबकि यहाँ नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया है कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट करने वाला है JKPSC। तो पहली चीज बच्चे मैं क्लियर कर देता हूँ वीडियो के अंदर, हम आपको एक तो रिकॉर्डेड फॉर्म में सारा का सारा कंटेंट देंगे, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं है वो हम आपको लाइव क्लासेस में देंगे। और अगेन
अलग से रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे। दो चीजें, लाइव क्लासेस में और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होगा बच्चे। इसके साथ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, इसके साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो वो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल नए टॉपिक के ऊपर, वो क्वेश्चन होंगे ऐसा टॉपिक जो आपने पहले कभी नहीं देखा, वो क्वेश्चन होंगे जिनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसे टॉपिक्स। ठीक है, अभी बच्चे रिसेंटली ये जेकेपीएससी ने मैकेनिकल इंजीनियर का असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर अभी कंडक्ट किया है 24 दिसंबर 2022 को, 24 दिसंबर 2022 को। तो बच्चे जो हमने सिलेबस बच्चों को करवाया है मैकेनिकल ब्रांच में, जो भी फैकल्टी ने सिलेबस करवाया है, लगभग 85 to 90% बच्चे वही एग्जाम के अंदर पूछा हुआ था। ऑल्दो सिलेबस बहुत ज्यादा वर्स किया गया था। तो मैं एक चीज यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बोलता हूँ बच्चे, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, सिलेबस देख के घबराना नहीं है। सिलेबस बहुत ज्यादा वर्स कर रहा है, लेकिन आप भी किसी से कम नहीं हो। आपने स्मार्टली काम करना है, और स्मार्टली ऐसे काम करना है कि आपने हर चीज को टच करना, टॉपिक को टच करना जहां से प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। एवरी ईयर इन एवरी स्टेट, एवरी पीएससी, यू आर फाइंडिंग सम क्वेश्चन फ्रॉम दैट टॉपिक। वो आपको बेसिकली क्रैम ही करने हैं बच्चे, वो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके साथ में कुछ चीजें आपको और बताता हूँ। देखो जैसे अब बच्चे अगर हम बात करते हैं जैसे एग्जाम्पल हाईवे की, हाईवे इंजीनियरिंग की, देखना। अच्छा, एक तो बीएमसी भी मेंशन नहीं करा गया था आपके जेके एसएसबी के अंदर, जो पीडब्ल्यूडी वाला आपका अभी पोस्ट है 855 जो नंबर है, इसमें बिल्डिंग मटेरियल स्पेसिफाई नहीं किया गया है कोर्स के अंदर, और एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है बच्चे। तो अब तैयार हो जाओ उसके लिए भी, क्योंकि वो आपकी पेशेंस भी टेस्ट कर रहा है। अब पेपर में आप किसी को नहीं बोल सकते कि ये तो सिलेबस में था ही नहीं, तो आपको एडिशनल काम करना होगा बच्चे, और यहाँ पे वो सारी चीजें मेंशन करी गई है। अब देखो जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज इन हाईवे पार्ट। हाईवे पार्ट में क्या है बच्चे, जैसे ट्रैफिक आपका सर्वे है, ट्रैफिक सर्वे एंड देयर एप्लीकेशन इन द ट्रैफिक प्लानिंग एट ऑल सी। सो ये चीज भी आपके पास जेके एसएसबी के सिलेबस के अंदर नहीं है, पीडब्ल्यूडी के अंदर। फाइन। अच्छा, इसके साथ बच्चे, और मेरे ख्याल से आप नहीं पढ़ते हो, जैसे सरफेस और सब सरफेस ड्रेनेज अरेंजमेंट फॉर द रोड कल्वर्ट स्ट्रक्चर। बच्चे आप इसको अपनी डिग्री या डिप्लोमा में कभी नहीं पढ़े होंगे। ये अलग बात है कि आपने स्पैन देखा होगा ब्रिजेस के केस में कि कल्वर्ट क्या होता है, लेकिन इसका डिजाइन आपने स्टडी नहीं किया होगा। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, दैट वी विल टेल यू कि आपको इसमें क्या चीजें पढ़नी है और किस तरह से आपको कंटेंट स्टडी करना है। तो बच्चे हमने ये मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है, तो जो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, और गूगल फॉर्म फिल करने के बाद वी विल कॉन्टैक्ट देम, ओके, एंड वी हैव द बेस्ट फैकल्टी। मैं फिर से बता देता हूं, ठीक है, हम जो जो चीजें आपको पढ़ाएंगे बच्चे वो बिल्कुल क्लियरली पढ़ाएंगे, कंसेप्ट से पढ़ाएंगे, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपकी समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, आपको भी हमारे साथ चलना है। और बच्चे नेक्स्ट वीडियो में जो लेके आऊंगा उसमें कंटेंट क्या होगा, क्या फैकल्टी रहने वाली है, ओरिएंटेशन हम करेंगे फैकल्टी के साथ भी, कौन फैकल्टी आपको किस तरह के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट वो आपको टीच करेंगे, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक बने रहिए योर पीडी एजुकेशन के साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग योर पीडी।